हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिनके पार्टनर से उनकी बात नहीं हो रही है। मतलब अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रखना गाइज, ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो इसको अगर आप पर्सनल रीडिंग सोच कर देखोगे तो मे बी वो आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। तो इसको एज अ जनरल गाइडेंस ही देखो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि नो कांटेक्ट में अगर आप और आपके पार्टनर है तो उनके आपके लिए क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी। अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। लेफ्ट आउट, gonna show you my love through my actions. Don't you need me? Not disappointed with you but myself. Can't fake my feelings anymore. Left alone, totally. Life is not at all going as I expected. Clarity. एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे, डिड यू जस्ट यूज मी फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में, डिड आई रिस्क यू फॉर द रॉन्ग वन। ओके, अब हम क्लैरिफाई करने वाले हैं एज यूजुअल। लेफ्ट आउट की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? लेफ्ट आउट ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि वो एकदम अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है उनके साथ? ओके, शेडी की एनर्जी है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कहीं या ये पर्सन जिसके लिए भी आप ये बेसिकली रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन विक्टिमाइज कर रहा है खुद को बहुत ज्यादा। जैसे देखो भाई, मैं अकेला पड़ गया, देखो मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम ऑल अलोन, आई एम लेफ्ट अलोन, ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं है। आ, देखो आज मैं अकेला पड़ गया या पड़ गई, जो भी है जेंडर आपके पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं खुद को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे अकेला कर दिया गया या मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मैं अकेला पड़ गया, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जितना ये दिखा रहे हैं या जितना ये जता रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, उतने अकेले ये नहीं पड़े हैं। ट्रस्ट मी, उतने अकेले ये सच में नहीं पड़े हैं। बस ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे जताया जा रहा है, ऐसे नाटक किया जा रहा है जैसे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन ये पर्सन देखा जाए तो, देखो जो भी डिसीजंस थे इस पर्सन के थे, आज अगर ये अकेले पड़ गए हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम। उनके डिसीजंस थे, उनका शेडी बिहेवियर था, यू नो। अभी भी ये शेडी बिहेवियर ही चल रहा है इनका, अभी भी ये सामने नहीं आ रहे आपके, छुप छुप कर ही आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे आपके बिल्कुल भी। ना अपनी रियल फीलिंग्स आपको आपके सामने शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसे हो गया ना कि भाई खुद ही मारो और खुद ही रो, खुद ही रोने का नाटक भी करो कि मुझे लग गई लग गई, ठीक है। सो बहुत ही आपके पार्टनर्स, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन पे अभी आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। ओके, गोना शो यू माई लव थ्रू माई एक्शंस। मतलब ये आपको अपने एक्शन से अब अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। प्रेगनेंसी की एनर्जी आई है यहाँ पे। अब ये पर्सन के दिमाग में ये चीज चल रही है कि अब मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं अपने एक्शंस के थ्रू दिखाऊंगा भी कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ या कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसा नहीं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन उस लेवल की इंटेंशंस मुझे नहीं दिख रही है, उतनी रियल इंटेंशंस नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे
मतलब इनको चिट भी अपनी चाहिए, पट भी अपनी चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से ही करना है। ओके, आप भी चाहिए हो उनको, लेकिन खुलकर बताना भी नहीं है, एफर्ट्स भी वैसे डालने नहीं है। चलो एटलीस्ट वो अभी ये सोच तो रहे हैं कि एफर्ट्स मुझे डालने हैं, मुझे अपना प्यार दिखाना है, जताना है, एक्सप्रेस करना है, प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन अगेन मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की जहाँ पे मुझे इनके इंटेंशंस पे शक हो रहा है, ठीक है। मतलब इतना है, इतना दिखाना है कि मुझे इतना पेन हो रहा है या मुझे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो उतनी है, लेकिन दिखाना इतना है आपको, ताकि विक्टिमाइज कर सके कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है, वो जानना चाहते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन की एनर्जी है, तो वो जानना चाहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं। क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं रही जो पहले थी? तो बेसिकली दे वांट टू चेक द वाटर्स, कि पानी कितना ठंडा है या पानी कितना गर्म है। वो देखना चाहते हैं कि अब आप उनके लिए क्या फील करते हो, ठीक है। देखो जो भी किया इस पर्सन ने ही किया है, आपने कुछ नहीं किया है। जो भी एक्शंस या डिसीजंस या जो भी रहे हैं उनके खुद के रहे हैं। आपने उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। आपने उनको ये नहीं बोला कि मेरे साथ बात करो नहीं करो, मेरे साथ रहो नहीं रहो। जो भी डिसीजंस रहे हैं उनके खुद के रहे हैं, और अब वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी है, जहाँ पे खुद ही आपको अपने से दूर कर दिया, खुद ही बोला मुझसे बात मत करो या ये वो व्हाटएवर, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी, और अब खुद ही आपको सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो करते हैं खुद ही करते हैं और फिर आपको सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा लगता है गाइस, अब इनको ना भारी रिग्रेट हो रहा है, कह सकते हो। क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली आपकी कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी। ओके, इनके इंटेंशन सही नहीं रहे, इनके एक्शन सही नहीं रहे, ठीक है। इन्होंने वैसा ट्रीट आपको नहीं किया जैसे करना चाहिए था, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। तो अब सामने से आकर थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, तो मतलब समझ आ गया उनको कि गलती मेरी है, मैंने ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मानेंगे नहीं सामने से आकर। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे कि ठीक है भाई, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने भी मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है आपके इनोसेंस को समझ नहीं पाए हैं, आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाए हैं, आपके प्यार को समझ नहीं पाए हैं। आपने इस पर्सन के साथ बहुत ही जेन्युइन इंटेंशंस रखे, आपका आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स बहुत अनकंडीशनल और बहुत जेन्युइन रही है, लेकिन उतनी जेन्युइन मुझे उनकी तरफ से चीज़ें नहीं फील हो रही है, ठीक है। कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के को ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे ऊपर जादू हो गया है, मतलब आपके प्यार का। क्योंकि वो अपने ख्यालों से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, वो आपके बारे में सोचना आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इट्स लाइक वो, उनको ऐसा फील हो रहा है आई एम अंडर अ स्पेल, जैसे मेरे ऊपर जैसे कोई स्पेल कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने ख्यालों से निकाल ही नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा। हो सकता है गाइज आपने इस पर्सन पे स्पेल कराया हो, मे बी पॉसिबल है। कराना चाहते हो तो मैं करती हूँ स्पेल, आप मुझसे करा सकते हो, ताकि आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोचना रोक ना पाए खुद को, ठीक है। दे दे क्रेव फॉर यू, मिस यू, लॉन्गिंग हो उनको। अगर वो चाहते हो आप मुझसे स्पेल करा सकते हो, ठीक है, मैं स्पेल करती हूँ। और अब उससे हटकर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली गाइज आपके पार्टनर को खिंचाव हो रहा है, आपकी तरफ कुछ खींच रहा है, और उनको भी वो एहसास हो रहा है कि कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। ओके, समथिंग इज पुलिंग मी टुवर्ड्स यू। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर काफी टाइम से ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, या मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू डील विथ यू। लेकिन रियलिटी यही है कि ना वो खुद को रोक पा रहे हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे आप स्पेल करा रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि उनको फील हो रहा है लिटरली वैसी फीलिंग। ओके, बट हाँ, अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। आप एक टाइम पे इनके लिए अपनी पूरी फैमिली थे, आप इनके लिए कंफर्ट जोन थे, आप इनका घर थे, बट नाउ दे फील ऑल लेफ्ट अलोन। उनको बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है। 2 बार लेफ्ट आउट की एनर्जी आई है,
ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है या बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है उनको। एंड एक टाइम था ना, वैसे वही मैं बोल रही हूँ, एक टाइम था जहाँ पे यू गाइज वर लाइक अ फैमिली टू ईच अदर। आपको कुछ प्रॉब्लम होते थे, आप उनसे शेयर करते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो आपसे। एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, जैसे फैमिली क्या होती है, एक सपोर्ट सिस्टम। तो उनको आप एक सपोर्ट सिस्टम लगते थे, एंड दे आर मिसिंग इट नाउ। उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ओके, उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं जा रही है जैसे उन्होंने सोची थी। आपसे बात करने से पहले जो उन्होंने सोचा था ना, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तो खुश रहूंगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं हो रहा है वैसे। बिल्कुल भी उनकी लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसे उन्होंने सोची थी। बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही है, अकेलापन, खालीपन से भरी हुई है उनकी लाइफ। और अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे इट्स हाई टाइम कि उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। सही, आपसे माफ़ी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और ये जो साइकिल है उसको क्लोज कर देना चाहिए फॉर वंस एंड फॉर ऑल। जो ये आना जाना अनसर्टेनिटी जो लगी हुई है ना इस पर्सन की, कभी आपके लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। दे वॉन्ट टू एंड दैट फॉर वंस। ठीक है। अ, क्योंकि उससे उनकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। जैसे होता है ना कि आप किसी घर में रह रहे हो फॉर एग्जांपल काफी टाइम से, तो आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है, राइट। आप वहां पे ढल जाते हो, आप वहां पे एक कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर एकदम से कोई आपको उस घर से हकल दे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अचानक से आपको उस घर से निकाल दे, तो कंफर्ट चला जाता है आपका, क्योंकि यू आर यूज टू इट, राइट। तो वैसे ही आपके पार्टनर अब उनकी लाइफ, क्योंकि ना बार बार वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, फिर उनका माइंड खराब हो जाता है, फिर वो आपको मिस करने लगते हैं। तो उनकी जो एक बेसिकली वो इस साइकिल को ही अभी क्लोज करना चाहते हैं, जहाँ पे आना जाना, दे वांट टू एंड इट वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है। और गाइस, कोई कार्मिक साइकिल भी अगर आपके लाइफ में चल रहा था, वो भी खत्म होने वाला है। और फुल मून भी, जो रिचुअल मैं करती हूँ ना फुल मून के दिन पे, मैं जो महीना भर आपको बोलते रहती हूँ ना, फुल मून रिचुअल कराओ, फुल मून रिचुअल कराओ। उसका ये बेनिफिट एक होता है कि आपका अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है और उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, तो वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है। कार्मिक साइकिल को एंड करने में भी फुल मून रिचुअल बहुत हेल्प करता है। ठीक है। हाँ, खत्म नहीं कर सकता वो, लेकिन उसको जल्दी खत्म करने में, स्पीड अप करने में मदद करता है। और अगर खत्म हो चुकी है, तो जब कार्मिक साइकिल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी रेसिड्यूअल जो एनर्जी होती है, उसको भी क्लेंस करने में ये फुल मून रिचुअल बहुत हेल्प करता है। तो अगर अभी भी आपने बुक नहीं किया है, जल्दी बुक करो। 1 फरवरी को फुल मून में रिचुअल करने वाली हूँ, उसके स्लॉट्स लिमिटेड है, जल्दी बुक कर लो, ताकि आप भी, आपके भी रिलेशनशिप में अगर कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक रेसिड्यू है, वो साइकिल या तो खत्म हो जाए और वो रेसिड्यू क्लेंस हो जाए। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब ना इट्स लाइक दे आर फाइंडिंग यू। वो आपको ढूंढ रहे हैं, उनका दिल ढूंढ रहा है आपको, उनकी आंखें ढूंढ रही है। वो कहीं जाते हैं तो देखते रहते हैं, कहीं आप दिख जाओ उन्हें। और बार बार उनका फोन आपके हाथ में, मतलब उनके हाथ में जो फोन है, बार बार उसको चेक करते हैं, आपका कहीं मैसेज आ गया होगा। तो इट्स लाइक द फाइंडिंग यू नाउ, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रहा है, अकल ठिकाने पे आ रही है, तो आपकी वैल्यू भी रियलाइज हो रही है। और जैसे जैसे आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, वैसे वैसे वो ढूंढ रहे हैं आपको, उनका दिल ढूंढ रहा है, उनका दिमाग ढूंढ रहा है, उनकी आंखें ढूंढ रही है आपको। ठीक है। और उनको ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं आपने उनके साथ टाइम पास तो नहीं किया, कहीं आपने सिर्फ उनका यूज तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी वजह से सिर्फ उनके साथ रहे और आपके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी उनके लिए। सो दे वांट टू नो दैट ऑल्सो, कि क्या इंटेंशन था। क्योंकि मे बी अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, अब आपको उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। सो दे वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड टू यू, या क्यों आप इतने कटे कटे से, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाला एटीट्यूड आपका अभी क्यों, कैसे हो गया। क्या पहले से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्या पहले से आप टाइम पास ही कर रहे थे, या किसी फायदे के लिए उनके साथ थे। सो वो भी अभी दिमाग में उनके आने लग गया है। ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। एंड गाइस, स्पेशल रिचुअल्स कराओ। स्पेशल रिचुअल्स का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसका। स्पेशल रिचुअल्स कौन से कर रही हूँ मैं फिलहाल, 1 फरवरी को फुल मून आ रहा है, वो रिचुअल स्पेशल रिचुअल है। बेनिफिट्स मैंने अभी समझाया आपको। और डबल 2 पोर्टल, 2 तारीख को, 2 फरवरी को जो पोर्टल आ रहा है, खास पोर्टल है। क्योंकि अगर आप देखो,
साल भर अगर आपको ये टेंशन नहीं चाहिए ना कि मेरा पार्टनर मेरे लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, वहां से कुछ आ ही नहीं रहा, मैं ही करे जा रहा हूँ, करे जा रही हूँ, तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल रिचुअल्स मैं करने वाली हूँ, उसकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको, फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है नंबर। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ, जैसे पर्सनल रीडिंग, रेगुलर रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, सिर्फ स्पेशल रिचुअल्स नहीं करती हूँ मैं, रेगुलर रिचुअल्स भी है जो कभी भी बुक कर सकते हो आप, हमेशा शुरू ही होती है उसकी बुकिंग्स। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, यंत्र प्रोवाइड करती हूँ। तो जो भी चाहिए आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, रीडिंग से लेके रेमेडीज तक सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, मेरा जो नंबर फ्लैश हो रहा है वो सेव कर लेना है और व्हाट्सएप करना है आपको, और सारी डिटेल्स मिलेगी, फिर आप जो चाहिए वो ले सकते हो। देखो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मेरा नंबर सेव कर लो। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें गाइडेंस की जरूरत होती है या रेमेडीज की जरूरत होती है, तब ऐसा ना हो कि आपके पास कोई हेल्प ही ना है, नहीं है। ठीक है, तो सेव कर लो मेरा नंबर, वेस्ट तो कभी नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।